दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल का तूफान, तो वहीं ध्रुव जुरैल की धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने रचा पहले दिन ही इतिहास। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारत के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। यहां पर यशस्वी, सरफराज और ध्रुव ने शतक ठोककर पहले दिन ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं अपने नाम के अनुरूप रोहित ने वह किया जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगेगी। तो दोस्तों, हम आपको आपके पहले दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इन चारों बल्लेबाजों की दमदार बैटिंग को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तो गिरा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दिया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की और दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम आर्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ इस शत की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़कर पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट चटकाने के सभी प्लान पर पानी फेर दिया। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे और पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए और दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम अभी से टेंशन में आ चुकी थी क्योंकि केवल धर्मशाला ही था जहां पर वह टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन इन दोनों ने अभी से उनकी हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी। इंग्लिश टीम को पहले सेशन में इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा तो उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर इस सीरीज में एक और तूफानी शतक केवल 123 गेंद में पूरा कर लिया। इसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। हालांकि अपनी सेंचुरी पूरा करते ही जायसवाल एंडरसन की जाल में फंस गए। उन्होंने एक बड़ा छक्का मारना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक कर टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका। यशस्वी 124 रनों की बहुमूल्य पारी, 4 छक्कों, 9 बेहतरीन चौकों की बदौलत खेलकर पवेलियन की शोभा बनाने लौटे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में शुभमन गिल कदम रख चुके थे, लेकिन आते ही यह खिलाड़ी केवल 5 रन बनाकर चलता बना, जो टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका था। उन्हें शोएब बशीर ने अपना शिकार बनाया। लगातार 2 गिरे विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया। उनके आउट होने के बाद सरफराज खान रोहित के साथ निभाने आ चुके थे और मैदान में एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा कि 2 विकेट के बाद वे भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे और इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी टीम की पारी की शुरुआत की। फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक सरफराज ने टॉम आर्टले की 3 गेंद पर 2 छक्के, एक तूफानी छक्का लगाकर मैदान ठोक दिया गदर। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और अंदाजा ही नहीं था उन्हें कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दी और इस बीच भारतीय कप्तान ने ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना बेहतरीन शतक भी पूरा कर लिया। इस दरमियान उन्होंने 135 गेंद का सामना किया और एक छोर पर 1 मैन आर्मी की तरह डटे रहे। क्या तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित का सरफराज का बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों का यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना तीसरा अर्धशतक भी ठोक दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 388 रन बना लिए और सरफराज 79 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जलवा कप्तान रोहित ने दिखाया। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन सभी को उनके दोहरा शतक दिखाई देने लगा। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार स्ट्रेट डाइव से चौका बटोरकर 150 रनों के जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी सरफराज को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए शानदार खिलाड़ी ने अपने छक्के से लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा किया, वह भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया। जहां भारत के लिए शतक जोड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही सरफराज भी गलती कर बैठे और 106 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरैल। आज उन्हें नंबर 5 के पायदान पर बैटिंग का मौका मिला। आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति अपना ली, लेकिन फिर भी रोहित और ध्रुव टस से मस नहीं होने का नाम ले रहे थे।
रूट से लेकर शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन तक की इन दोनों ने बेरामी से पिटाई करते हुए देखते ही देखते धोनी ने केवल 39 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर हर किसी का होश उड़ा दिए। उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को कितने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंच पाना इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया। वह भी लंबे समय बाद अलग ही मूड में थे। वह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे और कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 583 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ध्रुव जुरैल ने भी ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से छक्का बटोरकर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक जड़ा और क्रिकेट जगत में एक नई छाप छोड़ी। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 214 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 7 खौफनाक छक्के, 13 बेहतरीन चौके लगाए और ध्रुव ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। 110 रनों की अपनी यादगार पारी को ध्रुव ने 6 खतरनाक चौकों, 2 खौफनाक छक्कों से सजाया और 5वें टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच के लिए रातों रात धर्मशाला के लिए रवाना हुए भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीम तैयार है, लेकिन इन बीच रातों रात भारतीय टीम के अंदर 2 दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिसके आने से भारतीय टीम का जीत दर्ज करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। तो आखिर कौन है वह 2 दिग्गज खिलाड़ी जो रातों रात धर्मशाला पहुंचकर इंग्लैंड की टीम के खेमे में दहशत पैदा कर चुके हैं? तो आपको बताएंगे ही। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आपको बता दें, भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मैच में 28 रन से हार का सामना किया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूसरे मैच में 106 रन से जीत हासिल करने के साथ तीसरे मैच में 434 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज में मजबूती हासिल की और हाल ही में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया। ऐसे में अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए अब दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के अंदर 2 सबसे दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री रातों रात हो गई है, जो रातों रात धर्मशाला पहुंचकर भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के सबसे महान खिलाड़ियों में बेशुमार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और ऋषभ पंत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली पिछले कुछ समय से पर्सनल कारण की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हुए थे। ऐसे में हाल ही में पिता बने हैं, जिसके कारण अब वह अंतिम टेस्ट मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हालांकि वो टीम के साथ खेलेंगे या नहीं, इस बारे में वह खुद फैसला करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टीम के साथ जुड़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए विराट कोहली धर्मशाला पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके आने वाले समय में IPL भी खेलना है, जिसकी तैयारी में वो लग चुके हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत है। दरअसल ऋषभ पंत को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और उनके कार एक्सीडेंट के बाद से उनका टीम में लौटना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन अब उनकी फिटनेस को देखकर लग रहा है कि वह टीम एंट्री पाने वाले हैं, क्योंकि उनको हाल ही में भारतीय टीम के साथ देखा गया। ऐसे में अगर अंतिम मैच में होने का मौका मिलता है तो शायद उनको IPL में खेलने के लिए भी हरी झंडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और विराट कोहली को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वहीं दूसरे सत्र का खेल जब प्रारंभ हुआ तो दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान 37 ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं 40 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 गेंद पर 2 बड़े छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और बता दिया कि वो इसी तरीके से आगे विरोधी टीम को परेशान करने के लिए मैदान पर तैयार हैं। लेकिन इस बीच 42 ओवर में ऑली रॉबिन्सन ने यशस्वी जायसवाल को बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 8 चौके और 4 छक्के की मदद से 106 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार मैदान पर आए, लेकिन रजत पाटीदार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अब 45 ओवर के अंदर मात्र 2 रन बनाने के बाद गेंदबाज रेहान अहमद के सामने LBW आउट होते हुए अपना विकेट दे गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर आए, जिन्होंने शुभमन गिल के साथ मैदान पर तहलका मचा दिया था। इस बीच शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से सरफराज खान भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ दूसरे सत्र का भी समापन हो गया, जहां पर 126 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए और दूसरे सत्र के समापन तक भारतीय टीम ने 240 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो अब सरफराज खान ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तहलका मचाया, लेकिन शुभमन गिल 65 ओवर के अंदर गेंदबाज जेम्स एंडरसन के बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में जो रूट के हाथों कैच आउट कराया और अब शुभमन गिल 11 चौके की मदद से 103 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आए, जिन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचाया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चली, जहां पर सरफराज खान ने 72 ओवर के अंदर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से ध्रुव जुरैल भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बीच 78 ओवर के अंदर ध्रुव जुरैल को टॉम हार्टली के सामने LBW आउट कराया। इस बीच ध्रुव जुरैल ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, जिन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच सरफराज खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 86 ओवर के अंदर लगातार 2 छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच 88 ओवर में सरफराज खान भी शतक लगाने के बाद गेंदबाज शोएब बशीर के सामने क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इस दौरान सरफराज खान 6 खूबसूरत चौके और 6 गगनचुंबी छक्के की मदद से 102 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आए, जो अंतिम ओवर के अंदर अब जो रूट के सामने शानदार गेंदबाजी के जरिए कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए।